हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज कल हमने बहुत अच्छा बड़ा लॉस किया है, 7,000 का लॉस किया है। और कल जो था वो था डे कौन सा था, 7 6 7, मतलब डे 15 था। और आज है डे 16, 100 डे सीरीज़ का डे 16। और पिछले 3 दिन से ऑलमोस्ट 10,000 का मैं लॉस कर चुका हूँ, जबकि टारगेट था 1,000 रुपये का। और यही मेरे अंदर एक प्रॉब्लम कह लो, या यही चीज़ इम्प्रूव नहीं हो रही है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने वीडियो इसीलिए स्टार्ट की थी, पर 2 दिन से मेरे पीसी में प्रॉब्लम है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। पीसी में प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं और तुरंत बंद हो जाता है ये। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सही हो जाए, तो उसके लिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ये सही हो जाए। पर आज देखता हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं करता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, एक तो ऑफिस का प्रेशर था 2 दिन से, लॉस की वजह से इमोशन आया और मैंने लॉस उठा लिया। 2 दिन से लॉस आ रहा था, इमोशन। कल 7,000 एक, क्योंकि मेरा व्यू कल जो था ना, ये जो बड़ी कैंडल बनी यहाँ तक, मेरा व्यू क्या था कि ये गिरना चाहिए मार्केट, पर गिरी ही नहीं कल मार्केट, और उस वजह से मेरा लॉस हुआ। और फिर ये बंद हो गया मेरा पीसी, तो मैंने मोबाइल से कुछ ट्रेड मार दिए इमोशन में आके और 7,000 का लॉस किया। प्लीज़ मुझे देख के कोई ट्रेड मत करना, क्योंकि देखो मेरे लिए वो लॉस, मान लो मेरी सैलरी का 2% होगा, ठीक है, पर किसी के लिए हो सकता है वो लॉस बहुत बड़ा हो। मेरे लिए भी बड़ा है, क्योंकि मेरी एपिटाइट एक महीने की 20-25 हज़ार लॉस लेने की है, और अभी तो पूरे महीने ट्रेड पड़ा है। तो अगर देखो तो 1 2 3 4 5 दिन ट्रेड किया है और 14,000 के लॉस पे हूँ मैं इस महीने के। तो 5-6 हज़ार का लॉस और मैं बियर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा इस महीने नहीं करूँगा। तो 100 डेज़ की सीरीज़ मेरी डिले हो सकती है अगर और ज़्यादा लॉस में मैं बैठा। तो आज से थोड़ी स्ट्रेटजी फिर बदलूँगा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि देखो मुझे चाहिए कि मैं 100 डे सीरीज़ को और ख़ुद को सिखा पाऊँ। ये 7,000 का लॉस चुभ गया है मेरे को, ठीक है, लेकिन वो बदला नहीं लेना। कल तो मैं मतलब कि मैं हारा कैसे, ये बदला लेने की कोशिश कर रहा था कल, पर आज ये नहीं कर सकता। तो जिसको नहीं पता बता देता हूँ, ये 100 डेज़ की सीरीज़ है, इसमें मैं फॉलो तो रूल पूरे कर रहा हूँ जो मेरे हैं 7-8 रूल, लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि वो हो ही नहीं पाए। कल भी नहीं हो पाए, परसों हो गए थे, उससे पहले हो गए थे, काफ़ी समय हुए, काफ़ी समय नहीं हो रहे हैं वो फॉलो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे फॉलो हों। और ये पीसी को सही करने के लिए मेरे पीसी में प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीपल्स प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो कभी भी बंद हो रहा है। अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं, अगर ये बंद हो गया तो, ठीक है। और मैं एक ना वो भी कर लेता हूँ, क्या नाम है, मैं ये देखता हूँ कि कितने का मैं ना एक यूपीएस मंगा लेता हूँ बड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है मुझे इसमें, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिख रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक यूपीएस भी मंगा लेता हूँ, जिससे क्या है, बड़ा यूपीएस मंगा लेता हूँ, जिससे वो फ्लक्चुएशन ना आए मेरा यूपीएस का ना, क्योंकि ये मेरा जो पीसी है वो गेमिंग पीसी मैंने बनाया था, लेकिन यूपीएस उसमें लगा है 600 वाट का वीए का, और इसकी पावर कैपेसिटी है मेरे अगर फुल स्पीड फुल हर चीज़ यूज़ हो रही है तो ये 800-900 चला जाता है, तो 2000 वीए। मेरा पीसी फिर बंद हो गया था, मैंने फिर से स्टार्ट किया सब कुछ, तो ना मेरा पीसी भी सही नहीं चल रहा। कल एक बड़ा लॉस का रीज़न ये भी था। तो ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मेरे इसमें ना, पीसी में ना अभी मैंने यूपीएस ऑर्डर कर दिया है, एक बड़ा यूपीएस, क्योंकि हो क्या रहा है ना, लाइट गर्मी आ गई है, नोएडा में भी, दिल्ली में यही हाल है लाइट का। तो अभी जो है मार्केट खुल गई है, ये मार्केट का टॉप है और ये मार्केट का लो है। ये 5 मिनट का आज का ओपन का लो और क्लोज में लगा दिया है। अच्छा, मुझे ना एक नई सीरी वो देखनी है, एक नया तरीका, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, कोफोर्ज में जाता हूँ और निफ्टी टॉप गेनर और लूज़र, क्योंकि ना मैं अब नई स्ट्रेटजी सेम ही है, सब कुछ सेम है, क्योंकि ना इतना लॉस करने के बाद मुझे बदला नहीं लेना। 29 टॉप गेनर एंड लूजर टुडे, एनएससी।
1 सेकेंड, आज है 8 मई, देखें 8 मई में टॉप गेनर लूज़र की लिस्ट आ गई है क्या? 9-17 टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र। मैं कोफोर्ज देखना है मुझे, कोफोर्ज का क्या हाल है, क्योंकि कोफोर्ज में ना, एक मिनट, कोफोर्ज है इसमें? नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, टॉप लूज़र जो हैं वो ये हैं। ठीक है, तो टॉप लूज़र में है आइशर मोटर। ठीक है, तो आइशर मोटर्स, ठीक है, इसमें गए हम, इसका चार्ट देखेंगे। ठीक है, और इसके 5 मिनट का चार्ट देखेंगे। डे का देखेंगे पहले तो। डे में 4-10। ठीक है, ये गिर वैसे भी रहा है, 2 दिन सपोर्ट किया है, गिरा है आइशर मोटर। तो जो ये है ना 400, ये 400 एक सपोर्ट मिल सकती है यहाँ पे आइशर मोटर को। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं पहले, और देखते हैं 5 मिनट की कैंडल को क्या तोड़ता है आइशर मोटर। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, उसका रीज़न है, देखो मैंने ना हर तरीके से ट्रेड किया हुआ है, तो मेरे को ना कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इसमें भी ट्रेड किया हुआ है, मतलब स्टॉक्स में, इसमें, तो मेरे को आइडिया इसमें, ये देख लूँ, मेरे नहीं 175 क्वांटिटी है, तो ये मैं ले ही नहीं पाऊँगा, है ना, क्योंकि अब अगर इसके लो को तोड़ेगा 23 को, क्योंकि देखो इन द मनी में ही लेने में फ़ायदा है। देखो इन द मनी जो है ना, ये यहाँ पे सही फ़ायदा होता है। नहीं, कोफोर्ज में देखते हैं। ठीक है, कोफोर्ज के डे की कैंडल कैसी बन रही है, ग्रीन बन रही है, पहले से ऊपर है, और ये 2 दिन आया था कोफोर्ज में। हमें 5 मिनट की कैंडल अगर ये तोड़ेगा, क्योंकि कोफोर्ज में हम 75 क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोफोर्ज में हम वेट करेंगे इस 767 का, यहाँ का। ठीक है, और कोफोर्ज में 75 क्वांटिटी का लॉट है ना, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर का, 75 क्वांटिटी का लॉट है ना, थोड़ा सा दूर का लेंगे, 158, 172 है ना, थोड़ा सा कौन लेंगे, और कोफोर्ज में हम वेट करेंगे। एक ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि मेरे पास अमाउंट कम है, मुझे उस हिसाब से डील करना है, लॉस में नहीं करना है चीज़ें। ये देखो कोफोर्ज जो है ना, नहीं कोफोर्ज जाएगा। एक निफ्टी का क्या हाल है ये देखते हैं, निफ्टी के क्या हाल है, पहले ये सारे चैट हटा देते हैं। निफ्टी जो है, एक स्कैल्प मार सकते हैं निफ्टी के अंदर इन द मनी में, लेकिन इन द मनी मतलब ये है ना, इन द मनी में नहीं, आज का तो मार ही नहीं सकते ना, नहीं इन द, आज का तो पूरा पिघल जाएगा, आज के में तो बिल्कुल नहीं, ये मैं देख चुका हूँ, ये तो रूल तोड़ ही नहीं सकता मैं। ठीक है, आज के में नहीं, 15 मई में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये इन द मनी में है ना, 180। लेकिन ना निफ्टी में बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि आइशर मोटर नहीं, कोफोर्ज, हम कोफोर्ज में देखेंगे क्या हुआ है। और टॉप लूज़र गेनर में देखते हैं, जिसमें कैपेसिटी हो, सही हो। बजाज फाइनेंस, एक मिनट, 2% से जो ऊपर हो। टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स देखें इसमें, क्योंकि जिसमें 1% से ऊपर है तो उसमें चांस होता है। अच्छा, ये गैप अप में ओपन हुआ है, सॉरी, एक गैप अप में ओपन हुआ है, इतनी अच्छी कल ग्रीन कैंडल बनाने के बाद गैप अप में ओपन हुआ है, तो आज थोड़ा नहीं, ये मज़ेदार नहीं है, इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। तो बजाज ऑटो नहीं, 1% कम से कम 1 से 1.5% गिरा हो तभी कोई फ़ायदा है। टाटा मोटर्स में इसलिए नहीं, क्योंकि इसमें ना नहीं, कोफोर्ज में भी अभी बन नहीं रहा, वो नहीं बन रहा जब तक ये इसे ना तोड़े या इसे ना तोड़ के जाए, तब तक उसमें लेना सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी नहीं,
इसमें भी नहीं अभी हम ले सकते हैं। और निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे, और एक बार ना वो और देखते हैं हम सेंसेक्स। एक मिनट, सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स की पहले 5-10 मिनट की कैंडल बन चुकी है। सेंसेक्स में भी पहले देखते हैं, इसमें लेने लायक है कुछ सेंसेक्स में। विज़न तो ठीक है, ये यहाँ से गिरा था 80,931 से। सेंसेक्स का इन द मनी जो है 13 मई को है, इसकी इन द मनी है 500 का, 600 का, और इसका लॉट एक आ जाएगा। 20 का लॉट होता है वैसे, देखो हाँ एक लॉट आ जाएगा 20-22 हज़ार रुपये में ना। पिन बार कैंडल बन रही है इसमें। 5 मिनट वेट करते हैं, अभी 30 सेकंड 40 सेकंड का वेट करते हैं। निफ्टी में आज ना एक्सपायरी है, तो निफ्टी उतना अच्छा मूव करने के मुझे नहीं लगता फेवर में करेगा। पिन बार कैंडल बना रहा है ये सेंसेक्स, नहीं इनडिसीजन कैंडल दे रहा है ये। देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक। देखो ये प्रीवियस डे का यहाँ टूटा था 8,000, ये 8,004 और 7,600, ठीक है। और इसमें मुझे एक प्रोग्रेस दिख तो रही है कोफोर्ज में। एक मिनट, अभी नहीं लेते हैं जब तक ये इसको नहीं तोड़े, है ना। नहीं, वो मज़ा नहीं आ रहा कोफो, ठीक है। टाटा मोटर्स नहीं, आइशर मोटर 1% गिरा है, लेकिन ये देखोगे ना जहाँ से गिरा उस फिर से वो ऊपर जा रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते। सेंसेक्स वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। इतना लॉस हो चुका है ना कि भाई धीरे 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 अब करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले सकते अब, क्योंकि महीना कटना ज़रूरी है। अब अगली सैलरी पे ही तो टॉपअप कर पाऊँगा। मेरी टॉपअप करने की क्षमता बची है 4-5 हज़ार रुपये। कल मैंने टॉपअप कर दिया अकाउंट, तो 7 मतलब 10,000 3 दिन में चले गए मेरे, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। मतलब मेरी वो जो हैबिट नहीं छूट रही ना, वो वाली दिक्कत है। एक मिनट, निफ्टी का 15 मई का CE ये 160, 157 से ये है ठीक, पर ये देख रहे हो यहाँ पे ना रिजेक्शन लिया है ये जो है ना 426, ये वाला कितने मल्टीपल रिजेक्शंस हैं। तो जब तक ये 426 नहीं हटता है ना, तब तक तो मान के चलो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, तो मैं यहाँ लेके बैठ जाऊँ 2 मिनट लगेंगे मुझे नीचे आने में, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे मुश्किल से। इसमें बन सकती है बात, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर बनाएंगे ऐसे करके। अभी 100 इसे क्रॉस नहीं किया है अभी वैसे, नहीं रुको। आज ना दूसरे तरीके से काम करेंगे, थोड़ा प्रॉफिट लॉस जो है ना, कि 75 क्वांटिटी है ना, तो अभी ये यहीं पर डोल रहा है ना, तो देखते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में इम्प्रूवमेंट अच्छी दिखती है, तो हम एक ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। और हम लेते हैं 169 पे, 169 पे बाय करते हैं। 75 क्वांटिटी, टेक प्रॉफिट। तो हम जो है हमारा व्यू रहेगा 200 का, 200 का। स्टॉप लॉस जो रहेगा हम बाय करेंगे 175 चल रहा है, 174 पे, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 172 पे। नहीं, और ये जो बाय रहेगा ये रहेगा 170 पे,
170 पे बाय रहेगा और ये रहेगा 200। लॉट 75 का है ना, तो और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 170 पे लिए 168 पे, 168 पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा 168 पे। एक मिनट, और कल मैं यही करने की कोशिश कर रहा था 167, देखो बढ़िया रहा, अभी नहीं लिया। जब तक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बनाए ना तब तक नहीं लेना अभी। अरे भाई किसी का भी है, सब इनडिसीजन, मतलब मेरा डिसीजन तो सारे ही ख़राब हो रहे हैं। मैं तो कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ, मेरी तो डिसीजन की लंका लगी हुई है। कोफोर्ज में मुझे अच्छी वाली दिख रही है वैसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन कोफोर्ज जो है ले लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ। एक कोफोर्ज में ऑर्डर बना लेता हूँ और एक स्टॉप लॉस के साथ बना लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट न्यू ऑर्डर, 170 एक प्रॉफिट जो है वो 201 पे, स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 168 पे, ठीक है। और ओके, क्रिएट न्यू ऑर्डर, टेक प्रॉफिट 203 पे और 170 पे, 170 पे रहेगा। इंट्राडे टुडे 75 क्वांटिटी आई एंड स्टॉप लॉस ये इस पे रहेगा और ये 175 और प्रॉफिट। अरे यार बाय कर लेता हूँ, मैंने बाय कर लिया है। अरे यार इतनी देर से लगाने की कोशिश कर रहा था, वो इतने में निकल गया, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैंने एक ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है, कोफोर्ज में, और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, इस कैंडल के हाई यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ जो कोफोर्ज है उसमें, क्योंकि ना मैं ट्रेड अब थोड़ा बच के करूँगा। अभी तक क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा ये रिजेक्शन लेगा 800 पे, है ना, 800 पे रिजेक्शन लेगा। मुझे लगता है 700 पे तो कहीं नहीं जा रहा है, ये 800 पे रिजेक्शन लेगा, यहाँ कहीं पे रिजेक्शन लेगा ये। और ये मैंने 7-900 का लिया, थोड़ा दूरी का लिया है, और 5 मिनट की कैंडल बनने देता हूँ। 700 पास हो गया, ये 800 तक जाएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा जाने देते हैं। और स्टॉप लॉस अभी जो मेरा रहेगा, अभी स्टॉप लॉस थोड़ा एक 5 मिनट की कैंडल और ग्रीन बने तो इसके नीचे कर दूंगा स्टॉप लॉस। एक ट्रेड ही लगाया है मैंने और इस ट्रेड में बैठूंगा थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को ना कोफोर्ज में ही प्ले करना है। यहाँ कहीं मैं ले लेता तो अभी तक मेरे 2000 थे यहाँ। ये ऑर्डर क्यों नहीं लगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कोशिश तो की पर ऑर्डर क्यों नहीं लगा। स्क्रिप्ट इज़ नॉट अवेलेबल, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये भी ट्रेड के हिसाब से सही है। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा यहाँ कहीं रहेगा, इसके नीचे। मेरी जो बाइंग हुई है वो हुई है 183 पे, तो स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 500 का होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। देखते हैं कितना स्टॉप लॉस जाता है। एक मिनट, मेरी जो बाइंग हुई है वो 182 पे हुई है, तो 5 मतलब 177 यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस भी नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते। 82 मतलब 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर सकते हैं यहाँ 181 है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा ना यहाँ कहीं लेना था, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा देते हैं अभी के लिए और सिर्फ ट्रेल करते चलेंगे, ठीक है। ये सेल स्टॉप लॉस लिमिट है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया है और इसको ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। एक बार ये थोड़ा
ऊपर आने दो और इसे ट्रेल करते जाएंगे। अब ना इसमें खेलेंगे, क्योंकि ना निफ्टी में क्या हो रहा है ना, कोई पता ही नहीं चल रहा। निफ्टी बहुत ऐसा लग रहा है मैनिपुलेट कर रहा है मुझे, तो निफ्टी में मैं नहीं अभी दौड़ूंगा। ठीक है, अभी यहाँ रिजेक्शन ले रहा है थोड़ा, 700 पे 709 पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, पर थोड़ा वेट करूँगा, क्योंकि ये 700 जैसे टूटेगा ना तो ये अच्छा मूव देगा। देखता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। जो मेरी लिमिट है ना, मेरा प्रॉफिट जो है वो मैं बुक करूँगा, क्योंकि 182 पे है, तो 20 पॉइंट मतलब यहाँ 202 ये मेरा टारगेट रहेगा। 202 ये मेरा टारगेट रहेगा। 203 कर देता हूँ, 203 ये 203 मेरा टारगेट रहेगा। और जैसे 100 पॉइंट ये निकल जाएगा तो मैं 100 पॉइंट के बाद ना 5 पॉइंट का यहाँ कहीं स्टॉप लॉस खींच के ले आऊँगा। ठीक है, और ये मेरा टारगेट है। ठीक है, क्योंकि उसमें निफ्टी में क्या है ना, मैं कोफोर्ज में खेलूँगा डेली, मैंने सोच लिया है। एक ट्रेड लूँगा। और भी निफ्टी में क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे जो समझ में आया, देखो निफ्टी में क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं डेली निफ्टी कर रहा हूँ पर वो मुझे ना वो मूव नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए शांति से मैं ट्रेड ले सकूँ। ठीक है, इसमें जो अब आएगा ना, देखो इसमें थोड़ा बहुत पुल आएगा, लेकिन इसमें क्या है, ये 800 तक जाएगा। ये 800 यहाँ कहीं रिजेक्शन लेगा, 885। जैसे ही यहाँ तक आएगा, मेरा टारगेट है यहाँ कहीं, यहाँ इसमें थोड़ा पुल आता है, मुझे पता है इसमें थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा पुल आएगा, फिर खींचेगा, फिर पुल आएगा, एक बार ये चढ़ेगा। क्योंकि कोफोर्ज अच्छा वो है, डे वाइज देखें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, और ये हो सकता है ये 800 को भी क्रॉस कर जाए। ठीक है, पर अभी मेरा टारगेट है 800 का। ठीक है, और 800 का टारगेट है। अब जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, उसे मैं ट्रेल करके लाऊंगा 190 पे। एक तो मैं ऐसे कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या है। ये मेरा जो है ना, ये 190 ये है मेरा स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया है। यहाँ से नीचे अब मैं नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा और ऊपर करूँगा अभी मैं से। ठीक है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर जाऊँ। टारगेट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन, एक मिनट, और ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, 192 मतलब 10 पॉइंट तो कम से कम मिले ही। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ठीक है, और ये 5 मिनट की कैंडल बन रही है। ठीक है, और मैं अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा, 198 पे ले आता हूँ। हाँ, 5 मिनट की कैंडल बन रही है ना, एक मिनट, यहाँ ले आता हूँ स्टॉप लॉस को अपने, थोड़ा सा और ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है मैंने, क्योंकि लॉस नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं। और ये एक 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और कैंडल बनने देते हैं, और अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल बन जाने देते हैं, फिर इसके आधे पे ले आएंगे, 200 पे ले आएंगे। अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं कोफोर्ज में, क्योंकि लॉस लेके डेली निकलने से अच्छा है ना
इस तरीके, क्योंकि निफ्टी में क्या हो रहा है ना, देखो नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, कोई मतलब भागना क्यों है, लेके आराम से बैठ के इसमें बनाते हैं। जब पैसा एक में फोकस करते हैं ना, कोफोर्ज में फोकस करते हैं। निफ्टी क्या कर रहा है, मेरी तो मार ली है निफ्टी ने, अगर कायदे में देखूं तो। मतलब मेरे को एक्सपीरियंस है, नो डाउट, पैसे भी बनाए थे मैंने अभी बीच में, लेकिन क्या हो रहा है ना, वो एंड ऑफ द डे वो सस्टेन ही नहीं है। मेरा टारगेट मिल गया है मुझे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम वो वेट, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, अभी इसके नीचे नहीं जाएंगे। 10 पॉइंट पे तो हम हैं ही हैं कम से कम, अभी स्टॉप लॉस जो है हमारा 10 पॉइंट पे तो है ही, ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, थोड़ा टाइम लेता है ये 5 मिनट की ये कैंडल बन जाने देते हैं। नेक्स्ट कैंडल बन जाने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे रखते हैं स्टॉप लॉस को कि बिल्कुल ज़ीरो ना हो हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा कैंडल बनने में। इसमें थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को सही होने में, स्टॉक में स्पेशली, ठीक है, स्टॉक में टाइम लगता है। तो हम अब 200 पे लेके आएंगे इसे, एक 5 मिनट की ये 200 के पे लेके आएंगे, एक बार 5 मिनट की कैंडल और बने तो हम अपने इसको 200 पे खींच लाएंगे। अब हम इसे 200 पे ले आए हैं, ठीक है। हम ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। तो हमने कितने बनाए देखें ज़रा, 1260 रुपये बनाए, ठीक है। ऑलमोस्ट 202 पे चल रहा है ऑलमोस्ट। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा जल्दी ट्रेल कर लिया, पर ठीक है, कोफोर्ज ने मुझे जितना देना था दे दिया, ठीक है। अभी हमारा एक ट्रेड हुआ है और इसमें 1260 रुपये बने हैं, ठीक है। और अब हम ना निफ्टी वाले खेल से थोड़ा बाहर निकलेंगे, क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा है ना, देखो मैं यहाँ लूँगा तो ये इसे खा लेगा, यहाँ लूँगा, वो चीज़ आई नहीं रही निफ्टी में। और ट्रेड जो है ना, अब देखते हैं टॉप गेनर लूजर। मुझे ना कोफोर्ज में आइडिया था कि कोफोर्ज मुझे दे जाएगा। कल एक ट्रेड था पेटीएम का, एक बार पेटीएम देखते हैं कैसा चल रहा है। कल मैंने पेटीएम में 3500 रुपये कमा के काटा नहीं, क्योंकि वो मोबाइल से था, कुछ चीज़ें मोबाइल से थी। तो मेरे को क्या लगा ना कि यार डे वाइज देखें, देखो कल बहुत अच्छी ग्रीन बनी थी, ठीक है, लेकिन मैंने ना बहुत टॉप पे ले लिया था, ठीक है। तो कोफोर्ज में, और यहाँ मेरी एंट्री गलत हुई, 10 पॉइंट की एंट्री तो ये गलत हुई, 30 पॉइंट मिलते हैं मुझे, 10 पॉइंट की तो ये एंट्री, यहाँ ऑर्डर लगाने में मेरे पता नहीं स्क्रिप्ट नॉट इनेबल, पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे तो समझ नहीं आया, ठीक है। अब कोफोर्ज में नहीं जाएंगे, जितना मुझे लेना था कोफोर्ज से मैंने ले लिया। अब कोफोर्ज किधर भी चला जाए, कोफोर्ज में नहीं घुसेंगे, ठीक है। टाटा मोटर्स जो है वो ग्रीन में दिखा रहा है, पर लग नहीं रहा ग्रीन है टाटा मोटर्स। एक मिनट, इसका टाटा मोटर्स का वो कितने का है, एक मिनट, C32, और ये मैं बाय कर पाऊँगा, पहले तो ये देखूँ। 550 क्वांटिटी बाय होती है इसमें, है ना। तो इसमें 500 का लॉस, मतलब समझ रहे हो, 1 पॉइंट का लॉस होगा। यहाँ से देखो 28 से 34, 6 35 3000 रुपये, है ना। पर इसमें ना वो मूवमेंट नहीं है, क्योंकि छोटा है, इसमें वो मूवमेंट नहीं है। जैसे बड़े में होती है ना एक मूवमेंट, वो चाहिए होती है हमें ऐसे के लिए। जैसे जो 200 300 400 या 1000 1500 वाले ना, उनमें वो मूवमेंट नहीं आएगी। जैसे बजाज फाइनेंस है, इसमें मूवमेंट मिलेगी। एक मिनट, बजाज फाइनेंस, क्योंकि एक ट्रेड अभी हम और ले सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग भी सही है, अपने रूल के अकॉर्डिंग भी सही है। देखो बजाज फाइनेंस ने ना ये 2 जो लॉन्ग मारी है ना, ये देखो 2, और बजाज फाइनेंस पॉजिटिव भी दिख रहा है मुझे। हाँ, पहली ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर ही जा रहा है बजाज फाइनेंस, तो मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है। एक मिनट, इसका इन द मनी कितने का है, मान लो मैं थोड़ा पीछे का ले लेता हूँ, थोड़ा सा पीछे का, 5100 की कॉल, और ये कितना है, 53 चल रहा है, ज़्यादा पीछे भी नहीं है। ये कितने का लॉट है इसका, 125 का लॉट है, तो ये मैं ले ही नहीं पाऊँगा। ये 111 से 37, ये
पता नहीं क्यों मैं इनेबल ही नहीं, मेरा वो इनेबल ही नहीं हो रहा था उस टाइम भी, है ना। टॉप गेनर लूज़र में वो जो श्री राम फाइनेंस, नहीं इसमें नहीं, एशियन पेंट्स में देखें, एक मिनट, एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, क्योंकि देखो 1200 रुपये मिले, 10% मतलब 16-17 हज़ार के 12% के, 16-17 हज़ार के 10 मतलब 7 या 8% का हमने लिया टाटा मोटर्स में, तो अच्छी दिख रही है मूव। पर जब तक टाटा मोटर ना ये जो पॉइंट है 7 हज़ार का, ये इसे नहीं तोड़ता है, इसे तोड़ेगा तो मैं मान लूँगा कि हाँ मूव है। अगर ये इस पॉइंट को नहीं तोड़ता है, डे वाइज देखें तो ये अपने हाई को नहीं तोड़ता है, हाई को तोड़ेगा तो थोड़ा बहुत मैं मान लूँगा, लेकिन हाई नहीं तोड़ता, अपने डे का ओपनिंग नहीं तोड़ता है, तो फिर मैं नहीं, टाटा मोटर्स में जाना पसंद नहीं करूँगा। आयशर मोटर्स का पुट ये भी मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि अमाउंट उतनी है नहीं मेरे पास। बजाज फाइनेंस में भी ना डे वाइज तो ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये नीचे गया, ये गया, फिर थोड़ा पुल आया, ऊपर जाना चाहिए। बजाज फाइनेंस मज़ा नहीं आ रहा बजाज फाइनेंस में, मतलब वो नहीं दिख रहा जैसे दिखता है ना। एक टाइटन में देखूँ एक बार, टाइटन में भी मैंने अर्न किया। टाइटन क्या हो रहा है ना कि निफ्टी मेरे को सूट तो कर रहा है, ले टाइटन में मूव अच्छा दिख रहा है मुझे। डे वाइज कैंडल देखें, ओके, तो टाइटन अच्छा है, टाइटन में बनाया जा सकता है। टाइटन की मूव भी अच्छी दिख रही है, ठीक है। और टाइटन में कितने का है टाइटन देखें ज़रा, ये हम ख़रीद पाएंगे, ये देखें पहले तो 175 क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें 500 का लॉस लिया जा सकता है, ठीक है। एक ऑर्डर बनाते हैं यहाँ 190 का। टाइटन ने अपना ये जो क्लोज है, ये डे है 9/15, इसको भी तोड़ा है। और टाइटन का ये जो पॉइंट है ना, ये 364-65, एक मिनट, ये इसके लिए ना एक रिजेक्शन का काम करता है। ये यहाँ देखोगे ना, ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है 2-3 बार। और डे वाइज देखें तो डे वाइज भी ये अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है अभी, और वैसे तो ये 30-40 पॉइंट के लिए थोड़ा नीचे आने देते हैं, और नीचे आता है ये, तब देखते हैं। एक मिनट, एक ऑर्डर लगा के देखता हूँ यहाँ कहीं। क्रिएट ऑर्डर 87, टेक प्रॉफिट 87.95 पे लें और टेक प्रॉफिट करें 100 पे। स्टॉप लॉस 87 और नहीं, ऑर्डर लगाना फिर से सीखते हैं, एक मिनट। ऑर्डर लगाना सीखते हैं कि मान लो क्रिएट ऑर्डर, प्राइस टिक्स क्या है, टिक्स क्या है, ये 225 ये टिक्स। प्राइस कितने पे लेते हैं, मान लो 88.00 पे लेते हैं, ठीक है। और जो बेचेंगे नहीं, यहाँ प्राइस लेते हैं हम 88 पे, 88 पे लेंगे। प्रॉफिट लेंगे हम 100 पे, और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 80 पे लेते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 88 पे लेते हैं, स्टॉप लॉस लगाएंगे, मेरे 88 पे ले रहे हैं तो 84 पे, ठीक है। और इंट्राडे में लिया है, ठीक है। अब देखें ज़रा, क्या ऑर्डर रिजेक्टेड, ब्रैकेट ऑर्डर नॉट धन,
अब मैं तो इंट्राडे ही लगा रहा हूँ भाई, मैं तो इंट्राडे ही लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा ऑर्डर। एक मिनट, टेक प्रॉफिट एट 100, 2100 स्टॉप लॉस लगाया मैंने 84 पे, इंट्राडे स्पेशल ऑर्डर, प्रोडक्ट टाइप इंट्राडे, यही तो है, रिस्क 700 का है, बाय कर रहा हूँ, टेक प्रॉफिट ले रहा हूँ इस पे, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ ये 100, टेक प्रॉफिट तो INR में 700-2100 का हो जाएगा। और ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों। धन देखता हूँ, वाई ऑर्डर, वाई टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर नॉट इनेबल्ड। नॉट श्योर क्यों नहीं लग रहा ब्रैकेट ऑर्डर, पर ठीक है, हम अपने उसी स्टाइल से कर सकते हैं। एक मिनट, क्या दिक्कत हुई है, ये देखो आ गया ना 88 पे, ये देखो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, तो यहाँ जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं जाएंगे। नहीं, किसी में भी अच्छी मूव नहीं दिख रही है, ठीक है। और टेकएम देखें, टॉप गेनर लूज़र को एक बार और रिफ्रेश करते हैं। टाटा मोटर्स में 2% दिख रहा है, पर टाटा मोटर्स में मुझे कोई इम्प्रूव, अच्छा 2% वो क्योंकि उठ गया ना, इसलिए वो गैप अप में ओपन हुआ है, इसलिए 2% दिख रहा है। एक्सिस बैंक में 13 रुपये से बढ़े हैं। लूज़र्स में देखें, अपोलो, बजाज ऑटो, हाँ बजाज ऑटो में अच्छी गिरावट है। एक बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, बजाज ऑटो, ठीक है, इसमें देखते हैं कि अगर गेनर नहीं तो लूज़र सही। ये कुछ मिला मुझे सही, डे वाइज भी सही जा रहा है और वैसे भी सही दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये यहाँ पे ये ले रहा है होल्ड यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना चल रहा है, ये अगर देखोगे तो बजाज ऑटो जो गिर रहा है ना, तो बजाज ऑटो में कितने का है इसका पी, देखें ज़रा थोड़ा दूर का क्यों, देखो बजाज ऑटो में 95 इसका है कितने का, एक मिनट, इसमें भी 75 क्वांटिटी का, ठीक है, फिर तो हम इन द मनी ले सकते हैं, इन द मनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 75 क्वांटिटी का है तो इन द मनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब 154 टू 1 2 इसमें भी हम ले सकते हैं। इसके 2 मिनट की कैंडल देखो और इसके 2 मिनट की कैंडल देखो, ठीक है। यहाँ देखो ये ज़रा सा गिरा, ये देखो, ठीक है। जब तक ये इसे नहीं तोड़े ना तब तक मान के चलो अच्छी वो नहीं मिलेगी मैं मूव। बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है मुझे, डाउन ट्रेंड में 15 मिनट की कैंडल देखें इसमें, यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है, ये जो पॉइंट है, जब तक इसे ना तोड़े ना तब तक अच्छी मूव की उम्मीद है नहीं मुझे। और 1 घंटे के चार्ट से मैं देखूँ कि ये जो है ना, ये जो है ये एक सपोर्ट जैसा काम कर रहा है ये, अच्छा इसके OI देखूँ ज़रा, एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखो यहाँ पे ना, देखो कॉल, ये पुट राइटिंग
कितनी पुट राइटिंग हो रखी है, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसे। ठीक है, ये सपोर्ट जब टूटे तभी मान के चलना कि बजाज ऑटो गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। तो मैं समझ गया हूँ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे ये रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है गिरना बजाज ऑटो। तो वेट करेंगे थोड़ा हम बजाज ऑटो में। इसमें भी 75 क्वांटिटी है तो अच्छा खासा पैसा बनता है इसमें भी। देखो 154 to 170 मतलब 20 पॉइंट। तो मैं ना तब तक क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को 2 मिनट की 1 सेकंड के लिए बस बंद कर रहा हूँ, जिससे ना मैं स्पेस बना दूँ 1 सेकंड। तो मैंने अब क्या किया है, स्पेस बना के फिर से आया हूँ मैं। बजाज ऑटो और महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज सबसे ज़्यादा जो मारुति में। एक मिनट, मारुति ही देख लें कितना परसेंट गिर गया है, 1-1.5% गिर गया है। मारुति बड़ा है, देखें मारुति सुजुकी, 1 मिनट देखते हैं इसमें 1-1.5% की गिरावट है। 1 मिनट, मारुति में जो सपोर्ट है वो है 12,300 पे लग रहा है मुझे। 1 मिनट, यहाँ कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी देखें 1 मिनट, मारुति में सपोर्ट कहाँ पे है, OI डेटा देखते हैं इसका। यहाँ कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही है मुझे मारुति में। 12,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मारुति ओके 915 से गिर रहा है। 1 मिनट, इसमें कितने का लॉट है ये देखना पड़ेगा। 143 और इसका लॉट कितने का है ये देखो ज़रा, 50 का लॉट है। ठीक है, एक ही लॉट से कर सकते हैं, तो 50 का लॉट है तो हम तो इन द मनी ले सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसमें लॉस भी इतना बियर करने को नहीं रहेगा। ठीक है, 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे तो भी इसमें हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा प्राइस एक्शन भी सही बन रहा है इसका। 211 से 18, 500-600 का लॉस तो हो सकता है इसमें। मारुति में 1-1.5% की गिरावट है। देखें कोई न्यूज़ है क्या, वाई मारुति फॉलिंग टुडे। लॉन्ग टर्म के लिए वैसे देखना चाहिए इसे। चलो एक ट्रेड बनाते हैं मारुति में, मार्केट पे बनाते हैं थोड़ा सा। मेरा पीसी फिर बंद हो गया था, तो अगर आप देखोगे मैंने टारगेट लगा दिया था, स्टॉप लॉस भी लगा दिया था। और मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे। पर क्योंकि मारुति में मैंने गिरावट देखी यहाँ से, अगर देखोगे 1-1.5% से ज़्यादा गिरावट है। तो मारुति में अगर गिरावट है तो, और अगर वन डे के हिसाब से भी देखोगे ना मारुति में, 1 सेकेंड, ओहो गलत ट्रेड में बैठा हूँ क्या मैं। अरे मारुति की बात कर रहे हैं भैया, 1 मिनट, डे के हिसाब से भी देखूँ क्या मैं। हाँ, तो 2 कैंडल बनी है, उसके बाद इस पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 400 तक थोड़ा सा गिर सकता है। यहाँ कहीं पे ये हॉल्ट ले रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। 1 मिनट, अगर मैं ओइड इसका आयो डेटा देखूँ तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसे वो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 389, मतलब 400 पे है ना। देखते हैं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैंने लगाया नहीं है इसीलिए। और अगर नहीं होता है तो फिर हमारा टारगेट जो है वो हमने डिफ़ाइन किया है, ये यहाँ कहीं 225, मतलब 8 पॉइंट हैं तो 40 तक ये मेरा टारगेट है। ठीक है, देखते हैं।
बाइंग छोटी मैंने 220 से हो गया, मैं वही सोच रहा था बाइंग। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहा प्राइस को ना, ये 450-55 को नीचे नहीं जाने दे रहा है। वैसे मैं ट्रेड में तो सही था, पर क्या है ना, यहाँ कहीं बाइंग होती तब बेनिफिट था, तो मुझे ना थोड़ा स्कोप मिलता। मैंने बिल्कुल टॉप पे ले लिया है, तो इस गलती को मैं अब ध्यान रखूँगा। मैंने बिल्कुल टॉप पे ले लिया है। देखते हैं, स्टॉप लॉस तो लगा ही है हमारा। अब अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर इसमें ट्रेड नहीं करेंगे आज। छोटा 2 ट्रेड हो गए बहुत है, क्योंकि ये अभी हमारी ना लॉस लेने की कैपेसिटी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है ही नहीं लॉस लेने की कैपेसिटी इस टाइम। क्या हुआ है? हाँ, मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ है। 780 में तो लॉस हो गया ना, ठीक है। 480 का लॉस हुआ ना, यही स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा है। 780 का प्रॉफिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो 160 पे चला गया और हमने बेचा कितने पे? 216 पे नहीं, हमने 25 पे लिया था, 16 पे बेचा। 25 पे लिया था और 16 पे बेचा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। 2 ट्रेड हो गए हैं, बहुत है। टाइटन पॉजिटिव है क्या आज? देखें ज़रा टॉप गेनर में टाइटन है क्या? हाँ, टाइटन है, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि क्योंकि टाइटन ना यहाँ कहीं हॉल्ट लेता है। यहाँ एक मिनट डे वाइज देखोगे तो टाइटन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यार। 5 मिनट की कैंडल पे देखो तो टाइटन वैसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। थोड़ा हॉल्ट लिया है, ये देखो यहीं से ये वापस हुआ था, फिर यहाँ पे आ गया है। कितने का है टाइटन? 175 क्वांटिटी है। नहीं यार, अब ना थोड़ा सा प्रॉफिट लेके घर जाते हैं। 7 हज़ार का लॉस लिया है मैंने कल। अब मेरा माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स है। वैसे तो मैं एक ट्रेड मार सकता हूँ, पर फिर वही ओवर ट्रेड होगा। निफ्टी में नहीं खेलूँगा, क्योंकि देखो निफ्टी वहीं नाच रहा है 1 घंटे से, ये भी इसको खा ले रहा है, कॉल भी मेल्ट कर रहा है और पुट भी मेल्ट कर रहा होगा, देखना आप। क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, तो इसमें सेंसेक्स में भी वही है देखो। और कम से कम ये स्टॉक तो मूव कर रहे हैं एक तरफ, है ना, ये चीज़ है। अल्ट्रा को ट्रेंड में मैंने पैसा बनाया बहुत। एक बार देखूं ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड एक तरफ होते हो ना तो ये रहता है कि हाँ कितने का लॉस हुआ। ट्रेंड, ओ भाई 5 मिनट की कैंडल तो कितनी स्ट्रांग बनी है ट्रेंड की। और ये देखो ट्रेंड जो है ना यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। ट्रेंड का डे वाइज चैनल देखें, डे वाइज में अरे भाई ये नाच रहा है यहाँ से। ये ट्रेंड अपने डे ओपनिंग प्राइस को भी क्लोज नहीं किया है ट्रेंड ने। 8 यहाँ कहीं था। यहाँ जब ट्रेंड बिल्कुल चिपक जाए तब मानो कि ट्रेंड निकलेगा। क्योंकि स्टॉक में ना ये चीज़ है, एक स्टॉप लॉस लगा दो छोटा सा और डेली कुछ ना कुछ घर लेके जाओ, रेदर देन कि सब गवा के जाओ। टाटा मोटर्स, ये 32 से 34। टाटा मोटर्स में इम्प्रूवमेंट तो है, पर इसने अपने डे को भी क्लोज नहीं किया है। यहाँ कहीं 31 से 32 है। कितने का ये? 550 क्वांटिटी है भाई। अगर 2 पॉइंट भी बनते हैं तो 1000, लेकिन लॉस भी ऐसा ही होगा फिर इसमें। ठीक है, तो अभी मेरे को बिल्कुल रिस्क लेने का ही नहीं है। 217 218 लॉस ही होता बढ़िया रहा। ट्रेंड सही दिख रहा है मुझे। एक मिनट, ट्रेंड का कितने का क्या है ये देख लें ज़रा। ओ भाई
ट्रेंड में अच्छी मूव दिख रही है मुझे। 100 क्वांटिटी चाहिए हुई ट्रेंड में ना। एक मिनट, ट्रेंड मैंने ले लिया एक ट्रेंड क्योंकि मूव अच्छी दिख रही है। और क्योंकि ये थोड़ा पुल बैक लेता है, तो अभी ना मेरे को उसका 38 पे लिया है मैंने। पुल बैक इसमें अच्छा दिखता है क्योंकि इसने इसे भी क्लोज कर दिया है। तो 75 78 इसमें जल्दी निकलेंगे। ट्रेंड में डे वाइज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। डे वाइज भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। 270 गलत जगह एंट्री ले ली है। 126 कहीं होती तो एंट्री सही थी, कोई बात नहीं। रिजेक्शन लेगा तो ये यहाँ कहीं लेगा, यहाँ। तो अभी रिजेक्शन के लिए इसके पास स्कोप है ना। रिजेक्शन के लिए इसके पास स्कोप है अभी। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो मुझे थोड़ा है ट्रेंड पे अभी भरोसा, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है ट्रेंड में। तो अभी भरोसा है मेरे को ट्रेंड पे, क्योंकि ये इसे क्रॉस कर रहा है। जैसे ही अपने ये इसको भी तोड़ रहा है ना, ये अपने इसको यहाँ अगर तोड़ देता है तो मैं मान लूँगा कि भाई ये मेरे फेवर में है। तोड़ दिया इसने। तो अब क्या है, ठीक है, अब मैं यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। एक सेकंड, थोड़ा स्पेस मिले स्टॉप लॉस लगाने का, क्योंकि मैंने बहुत बाइंग ऊपर कर ली है। ठीक है, और बाइंग ऊपर कर ली है। 300 पे रिजेक्शन लेगा अगर ये लेगा। देखूं जरा, एक मिनट। ज़्यादा नहीं, तुरंत निकलेंगे इसमें से भी। ये 300 पे रिजेक्शन लेगा, अगर लेगा तो हम ज़्यादा लॉस, बस, क्योंकि रिजेक्शन ले सकता है। 375, ठीक है। तो आज का हमारा 1000 रुपये का एटलीस्ट बात बन गई है। 1000 रुपये की बात बन गई है। ठीक है, वैसे तो ये ऊपर चला जाता, पर ठीक है, आज के लिए डे क्लोज करते हैं। और आज जो भी है, मतलब उसमें नहीं किया मैंने, थोड़ा एक ट्रेड एक्स्ट्रा की है। ठीक है, और ये लॉस में जो गया हूँ ना मैं, मारुति वाले में 222। ठीक है, वैसे तो मैं ठीक था, पर मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले सकता था। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये बन जाएंगे आज के। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ 100 डेज़ चलते रहे, क्योंकि देखो अगर ये मेरा जो मनी है ना, ये और कम हुई, अभी तो 17-18 हज़ार आज है, पर अगर ये और कम हुई तो फिर मेरे लिए सर्वाइव करना इस मंथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5-6 हज़ार और टॉपअप कर सकता हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बच के खेलने की, और अवॉइड करूँगा कि मैं निफ्टी या इसमें खेलूँ, क्योंकि देखो यहाँ नहीं बनते मेरे, यहाँ मैं जब यहाँ नहीं बनते मेरे, लेकिन यहाँ बन जाएंगे। ये मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि देखो 143 144 चल रहा है, यहाँ बन जाएंगे मेरे। 300 पे रिजेक्शन लेगा ये, मुझे पता है ये। तो थोड़ा मैंने एंट्री भी लेट हुई। 126 से अगर मैं जाता तो 36 20 2000 रुपये ही देता मुझे। यहाँ कहीं ट्रेंड पे मैं लेता तो मुझे अच्छे वाले दे देता ये 44। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मैं क्या करता हूँ, ये लगाता हूँ इसमें, मनी में गया और मैं ट्रेडर कंट्रोल में गया, फिर से शुरू करता हूँ, और ट्रेडर कंट्रोल में गया, किल स्विच किया और डीएक्टिव किल स्विच किया और एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, ये मैं ले ही नहीं पाऊँगा। अब मैं ले ही नहीं पाऊँगा, अब ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कल मिलते हैं।